लास्ट मॉड्यूल्स के अंदर हमने देखा कि जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट हैं, इनवर्टिब्रेट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम कौन से प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। इनवर्टिब्रेट को प्रिजर्व करने के लिए जो सबसे सिंपल वे है, सबसे आसान तरीका है, वो अल्कोहल है। लेकिन अल्कोहल को इस्तेमाल करने से पहले हमें इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो अल्कोहल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी कौन सी टाइप है। वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, या उसकी कंसंट्रेशन क्या है। क्योंकि मुख्तलिफ जो एनिमल ग्रुप हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए जो अल्कोहल चाहिए उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस होती हैं। हर ग्रुप के लिए कंसंट्रेशन मुख्तलिफ है। इस वजह से ये ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि अल्कोहल की कौन सी टाइप है और उसकी कौन सी कंसंट्रेशन है जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सिलेंटेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस और इकाइनोडर्म्स, इनको प्रिजर्व करने के लिए हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर ये देखने में आया है कि अगर हम सिलेंटेट्स की बात करें तो सिलेंटेट्स को प्रिजर्व करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर हम या तो 70% अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या फिर 5% फार्मलिन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो हाइड्रा है, हाइड्रा को प्रिजर्व करने के लिए इसको क्विकली फिक्स किया जाता है बोविन्स वार्म के अंदर, ना कि हॉट के अंदर। ये बोविन्स एक सोल्यूशन है जिसको इनवर्टिब्रेट की प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम प्लेटी हेलमिंथेस की बात करें तो प्लेटी हेलमिंथेस को प्रिजर्व करने के लिए भी बोवेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो फ्लैट वार्म्स हैं, फ्लैट वार्म को प्रिजर्व करने के लिए, खासतौर पर इसको लॉन्ग टर्म जब हमने प्रिजर्व करना हो, तो जो पैराफिन है ये बहुत ही सुटेबल मटेरियल है। तो आमतौर पर जो फ्लैट वार्म्स हैं इनको पैराफिन्स के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। अब अगर हम इकाइनोडर्म्स की बात करें जो कि इनवर्टिब्रेट की एक एडवांस फॉर्म है, यानी अगर हम तमाम इनवर्टिब्रेट्स को देखें तो इसके अंदर जो फाइलम इकाइनोडर्म्स हैं, इकाइनोडर्मेटा है, इसको हम इनवर्टिब्रेट की टॉप के ऊपर रखते हैं। आमतौर पर जो इकाइनोडर्म्स हैं इसको देखा जाए तो इसके अंदर जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल हैं, लेकिन in spite of its simplicity it is placed at the top of the invertebrate। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इकाइनोडर्म्स हैं इनके अंदर ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे करेक्टर्स मौजूद हैं जो हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट से ज्यादा रिजेंबल करते हैं। इसी वजह से इसको हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट के करीब, यानी इनवर्टिब्रेट के टॉप के ऊपर रखा जाता है। अब जहां पे इकाइनोडर्म्स मौजूद हों वहां पे, यानी वो सी वाटर जहां पे इकाइनोडर्म्स हैं, वहां मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एनिमल है उसको इमोबलाइज किया जा सके। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि अगर एनिमल इनसेंसिटिव है उसको प्रिक करके चेक किया जाता है। अगर एनिमल इनसेंसिटिव है तो फिर उसको हम 70% अल्कोहल के अंदर प्रिजर्व करते हैं। तो इकाइनोडर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए पहले मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। जिस पानी के अंदर इकाइनोडर्म्स मौजूद हैं वहां पे मैग्नीशियम सल्फेट डाला जाता है, उसकी वजह से इनको इमोबलाइज किया जाता है। फिर इन एनिमल्स को प्रिकिंग के जरिए चेक किया जाता है कि ये इनसेंसिटिव हैं। फिर जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये इनसेंसिटिव है, वहां से एनिमल को लिया जाता है और इनको 70% अल्कोहल के अंदर प्रिजर्व कर दिया जाता है। अब अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा ग्रुप है और शायद
जो आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोडा, ये सबसे कामयाब ग्रुप भी है। जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इनको हम आसानी से अल्कोहल के अंदर किल कर सकते हैं और अल्कोहल के अंदर इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्थ्रोपोड में कुछ एनिमल्स जो बड़े होते हैं, जिस तरीके से क्रैब है, प्रॉन है, इनको हम फॉर्मलिन के अंदर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि अगर इन स्पेसिमेंस को, इन एनिमल्स को हम फॉर्मलिन के अंदर प्रिजर्व करें तो उससे इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सख्त हो जाते हैं। और आमतौर पर एनिमल्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको महफूज करने के लिए 10% फार्मलिन उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जा सकती है। तो जो आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड को प्रिजर्व करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है और जो सबसे कॉमन मेथड है वो अल्कोहल का इस्तेमाल है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्थ्रोपोड को जब हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो किस मकसद के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे आर्थ्रोपोड तो ऐसे हैं जिनको ड्राई फार्म के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। बहुत सारे आर्थ्रोपोड ऐसे हैं जिनको हम लिक्विड मटेरियल के अंदर प्रिजर्व करते हैं। अब बहुत सारे आर्थ्रोपोड को हम सिर्फ टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज के लिए प्रिजर्व करते हैं। अगर हमने मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज के लिए प्रिजर्व करना हो तो उसके लिए जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो आर्थ्रोपोड हमने प्रिजर्व करने हैं, हम बाद में उनकी मोलेकुलर स्टडीज करना चाहते हैं, हम उसका जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी बेस के ऊपर कोई फ्यूचर प्लान बनाना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, उसके डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो 95% होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज हैं तो फिर उसमें हम 70% तक अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।